ऑपरेशन सिंदूर से हिला पाकिस्तानी नेटवर्क। क्या पाक सेना आतंकियों के जनाजे में जाती है? क्या पाक अफसरों ने वर्दी में दी सलामी? दोस्तों, इस वक्त एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसने पाकिस्तान के दोहरे चेहरे को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। एक ऐसा वीडियो जिसमें खुद जैश-ए-मोहम्मद का टॉप कमांडर ये स्वीकार करता है कि पाकिस्तान की सेना, जी हां, पाकिस्तानी आर्मी आतंकियों को न केवल संरक्षण देती है बल्कि उनके जनाजों में खुद शामिल होकर उन्हें सैन्य सम्मान भी देती है। अब आप ही सोचिए, क्या कोई देश जो आतंकवाद का शिकार होने का दावा करता है वो आतंकियों को शहीद बताकर उन्हें सलामी देता है? पाकिस्तान की सेना के मुखिया जनरल असीम मुनीर पर ये बेहद गंभीर आरोप उसी के अपने आदमी ने लगाए हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद एक बात अब और पक्की हो गई है कि पाकिस्तान सिर्फ आतंकियों का घर नहीं है बल्कि उसकी सरकार और फौज ही असली मास्टरमाइंड है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के खूबसूरत इलाके पहलगांव में एक भयानक आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 26 मासूम नागरिक मारे गए थे, जिसमें से अधिकांश पर्यटक थे। वो लोग जो बस कुछ पल सुकून के बिताने वहां पहुंचे थे, मगर उनका सुकून आतंक की आग में जलकर खाक हो गया। देश भर में गुस्सा फूट पड़ा, लेकिन इस बार भारत ने सिर्फ निंदा या बयानबाजी नहीं की। इस बार जवाब आया सटीक, तेज और बेहद खतरनाक। इसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। 7 मई की रात भारतीय सेना, वायु सेना और नौ सेना ने मिलकर पाकिस्तान के अंदर स्थित आतंकी ठिकानों पर हमला किया। ये हमला बहावलपुर और आसपास के उन इलाकों पर हुआ जहां जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के नेटवर्क सालों से पनप रहे थे। अब आइए इस वीडियो की बात करें जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। जैश-ए-मोहम्मद का एक कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी सामने आकर साफ साफ कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकवादियों को पाकिस्तान की सेना ने सैन्य सम्मान दिया। उसने ये भी बताया कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने GHQ यानी कि पाकिस्तान के मिलिट्री हेडक्वार्टर से खुद आदेश दिया कि इन आतंकवादियों के जनाजों में सेना के अफसर वर्दी पहनकर शामिल होंगे, सलामी देंगे और सुरक्षा भी प्रदान करेंगे। ये सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन यही पाकिस्तान की सच्चाई है। आतंकियों को हीरो बनाकर पेश करना उनकी पुरानी नीति रही है। इलियास कश्मीरी की ये कबूलनामा एक ऐसा दस्तावेज है जो पाकिस्तान की साजिशों पर सबसे बड़ा परिमाण है। जी हाँ, और याद रखिए, ये कोई भारतीय मीडिया की रिपोर्ट नहीं, ये खुद एक आतंकवादी का कबूलनामा है। इतना ही नहीं, इसी वीडियो में इलियास कश्मीरी ने एक और बड़ा खुलासा किया। उसने बताया कि दिल्ली और मुंबई में हुए आतंकी हमलों के पीछे सीधे तौर पर मसूद अजहर का हाथ था। उसने कहा कि जब मसूद अजहर तिहाड़ जेल से छूटकर पाकिस्तान पहुंचा तो उसे अपने मिशन को आगे बढ़ाने की ताकत बालाकोट की मिट्टी से मिली। यानी साफ है, पाकिस्तान की जमीन पर बैठकर मसूद अजहर जैसे आतंकी भारत पर हमलों की साजिश रचते रहे और पाकिस्तानी सेनाओं ने पूरा सहयोग देती रही। ये कोई पहली बार नहीं हुआ, लेकिन पहली बार किसी आतंकी ने कैमरे के सामने ये बात खुले शब्दों में कबूली है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने 9 प्रमुख आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। ये हमला पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड था। थल सेना, वायु सेना और नौ सेना तीनों ने इसमें हिस्सा लिया। भारत की ओर से साफ साफ कहा गया कि इन हमलों में सिर्फ और सिर्फ आतंकियों को ही निशाना बनाया गया। कर्नल सोफिया कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ऑपरेशन बेहद सटीक था और किसी भी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने दावा किया कि 26 आम नागरिक मारे गए और 46 घायल हुए। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान ने कहीं भी ये नहीं कहा कि ये जगह आतंकी ठिकाने नहीं थी। जी हाँ, दरअसल पाकिस्तान अब अपने ही आतंकियों को बचाने के लिए झूठ का सहारा ले रहा है। लेकिन जब इलियास कश्मीरी खुद मान चुका है कि मारे गए लोग आतंकी थे, तो पाकिस्तान के झूठ की पोल अपने आप खुल जाती है। अब सवाल उठता है, जब पाकिस्तान की सेना खुद आतंकियों को शहीद बताती है, उनके जनाजों में शामिल होती है, उन्हें सैन्य सम्मान देती है,
तो फिर क्या वो सेना एक प्रमोशनल फोर्स है या एक आतंकवादी संगठन की सहायक संस्था? क्या अब भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को आतंकवाद पीड़ित देश मानता रहेगा? क्या अब भी संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और यूरोप इस मुल्क के खिलाफ आंखें मूंदे रहेंगे? भारत तो सालों से कहता आ रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है, लेकिन अब उनके अपने आतंकियों ने ही ये कबूल कर लिया है कि इस कबूलनामे को भारत को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, संयुक्त राष्ट्र में और उन देशों के सामने जो आज भी पाकिस्तान को आर्थिक सहायता देते हैं। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है, भारत अब पहले जैसा नहीं रहा। आज भारत सिर्फ जवाब नहीं देता, सर्जिकल और एयर स्ट्राइक करता है। ऑपरेशन सिंदूर इसका ताजा उदाहरण है। अब वक्त है कि हम भी एकजुट होकर इस सच्चाई को हर कोने तक पहुंचाएं। पाकिस्तान को बेनकाब करना सिर्फ सरकार का नहीं, हर भारतीय का कर्तव्य है, क्योंकि ये सिर्फ सरहद की लड़ाई नहीं, ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया पाकिस्तान का असली चेहरा देखे, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।